दोस्तों दगड़ियों राजू बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। तो दगड़ियों कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं भी कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दगड़ियों आज मैं आपको लेके चलूँगा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के। बने रहिएगा। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पुराने दोस्तों से गुजारिश है लाइक कमेंट शेयर। तो दगड़ियों आज मैं आपको अक्षरधाम मंदिर लेके चलूँगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। तो मैं उतर गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे, जस्ट मेरे पीछे ही है। तो दगड़ियों चलते हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। तो दोस्तों अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है हज़रत निज़ामुद्दीन। आप कहीं से भी आ सकते हैं। और सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ता है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, जो कि पंडव नगर में ही स्थित है। और आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 347 और 443 नंबर की बसेज आती हैं। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये NH 24 पर प्रमुख स्वामी महाराज मार्ग पांडव नगर नई दिल्ली में स्थित है, जो पूर्वी दिल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर होने के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर भी है। यहाँ पे एंट्री सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम को लास्ट एंट्री 6:30 पे बंद हो जाती है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। प्रवेश के लिए की कतार का उपयोग करें। अक्षरधाम मंदिर में किसी भी प्रकार की नशीली चीजें और खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा जांच अनिवार्य है। कृपया सुरक्षा कर्मियों को सहयोग। तो दोस्तों मैं आ गया था इसके प्रांगण में। बहुत ही बड़ा प्रांगण है इसका, पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर आने के बाद आपको आपके सारे सामान वगैरह यहाँ पर जमा करने होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त, पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं। जैसा कि आपके लगेज वगैरह यहाँ पे लॉकर रूम में जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों एंट्री तो हो गई थी, मगर यहाँ पे अंदर फ़ोन कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अंदर अलाउड ही नहीं है। मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, कंपाउंड के अंदर हूँ, मगर यहाँ से भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है। प्रत्येक व्यक्ति सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने यहाँ पे सब मना कर रखा है। मोबाइल फोन्स, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आना बेकार ही हो गया मुझे तो लगता है यहाँ पे। फिर भी पहुँचे तो हैं, कोशिश तो की। तो दोस्तों पार्किंग आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं। यहाँ की पार्किंग बहुत बड़ी है और 2 पार्किंग मिलती हैं आपको। एक तो अक्षरधाम मंदिर की पार्किंग और दूसरी मेट्रो स्टेशन के नीचे भी पार्किंग है। आप अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं। और दूसरा ये फॉर्म है जिस पर आपको अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, जो अंदर जमा हो जाएंगी लॉकर रूम में और बाद में आपको मिल जाएंगी। तो अक्षरधाम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते, उसकी लिस्ट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जीबिशन 11 बजे से शाम को 6 बजे तक रहते हैं। एग्जीबिशन टिकट्स के रेट सामने बोर्ड पे मैंने दिखा दिए हैं आपको, आप जूम करके देख सकते हैं। कॉम्बो टिकट्स भी ले सकते हैं आप सभी एग्जीबिशंस का। जैसे मंदिर में एंट्री तो फ्री है और मंदिर के लिए ड्रेस कोड दोस्तों आपके घुटने तक ढके होने चाहिए और आपके कंधे तक ढके होने चाहिए। अगर आपके पास ये ड्रेस कोड नहीं है तो आपको एक धोती दी जाती है, जिसका आपको 100 रुपये जमा करना होता है, जो वापसी में आपको रिफ़ंड हो जाता है। बुक सेंटर, गिफ्ट शॉप वगैरह भी हैं यहाँ पे। कौन कौन से आइटम अलाउड हैं अंदर जाने के लिए उनकी लिस्ट है। कौन कौन से आइटम आप अंदर ले जा सकते हैं और कौन कौन से आइटम आप नहीं ले जा सकते, ये उनकी लिस्ट है। तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। कैमराज, वीडियोग्राफी करना और एडमिशन फ्री किन किन चीज़ों के लिए है। मंदिर परिसर में तो एडमिशन फ्री है, आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपको टिकट्स लेने होते हैं जो एग्जीबिशंस हैं, वाटर शोज़ हैं, उनके लिए। तो दोस्तों ये है 100 एकड़ में फैला
43 मीटर ऊंचा, 96 मीटर चौड़ा, 109 मीटर लंबा अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। सुंदर गार्डन, सुंदर बगीचों के साथ, इतने सुंदर गार्डन और बगीचे हैं इसके, और इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो दोस्तों, इस मंदिर में गुलाबी बलुआ पत्थर और इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है। 234 अलंकृत गुंबद हैं इसके, और ये गजेंद्र पीठ हाथियों को सम्मान देने के लिए हमारे इतिहास में हाथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे 148 हाथियों की आदमकद मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हाथियों का योगदान हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा रहा है, उनको सम्मान देने के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर में 234 अलंकृत नक्काशीदार खंबे हैं और 9 गुंबद हैं जो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी से भरे हुए हैं। 20,000 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और यह है स्वामी नारायण भगवान की मुख्य मूर्ति। ये बिल्कुल सेंटर में स्वामी नारायण भगवान की पंचतत्वों से बनी मूर्ति लगी हुई है। हिंदू वैदिक रीति के हिसाब से पंच तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, पंच धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। वही पंच धातुओं से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। इनके आसपास जितनी भी देवी देवताओं या स्वामियों की मूर्तियां बनी हैं, सभी पंच धातुओं से बनी हुई हैं। तो 11 फीट ऊंची मूर्ति है मुख्य मूर्ति, 3.4 मीटर की अभय मुद्रा में बैठी हुई पंच धातुओं की बनी हुई सुंदर सी मूर्ति स्वामी नारायण भगवान की। और अपनी इस तीर्थ यात्रा को यादगार बनाने के लिए फ़ोटोग्राफी का इंतज़ाम भी है। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उसके बाद वापस जाते वक्त आपको ये मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये हैं अंदर होने वाली प्रदर्शनियाँ, जहाँ पे वैदिक संस्कृति को दिखाया गया है, किस तरह से पूजा पाठ, किस तरह से वैदिक चीज़ें हुआ करती थी। दिल्ली का सबसे बड़ा सिनेमैक्स लगा हुआ है यहाँ पे, जिसकी 26 मीटर बाई 20 मीटर बड़ी स्क्रीन पे सारी चीज़ें स्क्रीनिंग होती हैं। 3 प्रदर्शनियाँ यहाँ पे होती हैं। नीलकंठ दर्शन होते हैं, संगीतमय फव्वारा आप देख सकते हैं, सहजानंद दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, नौका विहार के नाम से एक दर्शन होते हैं जिसमें देश दुनिया को क्या क्या दिया है हिंदुस्तान ने, उसका वर्णन होता है और दिखाई जाती हैं चीज़ें वैदिक रीति रिवाजों के साथ। बहुत सुंदर मूर्तियों के रूप में, बहुत सुंदर रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। सिनेप्लेक्स बहुत ही बड़ा है, अद्भुत है। और ये वाटर शो, इसके तो क्या कहने, एक संगीत में एग्जीबिशन होता है। इसमें वैदिक कहानियों को दर्शाया जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है, घट रहा है। संगीत के साथ साथ फव्वारों का उठना बैठना, पानी का संगीत के रिदम के साथ उठना गजब का अनुभव देता है और मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों, ये फूड कोर्ट है। तो दोस्तों, भगवान स्वामी नारायण का जन्म अयोध्या के पास छपिया गांव में हुआ। बाल्यावस्था में ही घर छोड़ने के बाद इन्होंने नीलकंठ वर्णी नाम धारण किया और हिमालय में कठोर तपस्या की, भ्रमण किया देश के सभी तीर्थों का, और बाद में गुजरात में आकर रामानंद स्वामी से दीक्षा ली, उन्हें अपना गुरु बनाया। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सती प्रथा, बलि प्रथा, अंधविश्वास, समाज में जितनी सारी बुराइयां फैली हुई थी, सभी को रोकने के लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए और उनको रोका। तकरीबन 3000 संतों को इन्होंने दीक्षा दी और उन्हें सभी विधाओं में पारंगत किया। जय हो भगवान स्वामी नारायण की, जय हो भगवान स्वामी नारायण की।